नमस्ते दोस्तों, सिंपल है बॉस में आपका स्वागत है। ये हमारी मोल्बियो डायग्नोस्टिक्स आईपीओ सीरीज का तीसरा और आखिरी भाग है। अगर आपने पहले दोनों भाग नहीं देखे, तो एक बार वापस जाकर जरूर देख लीजिए। यह वीडियो सिर्फ शिक्षा और जानकारी के मकसद के लिए है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। किसी भी तरह का निवेश करने से पहले कृपया एक रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैनेजमेंट के बारे में समझ लेते हैं। सीईओ श्रीराम नटराजन के पास 35 साल से ज्यादा का अनुभव है डायग्नोस्टिक डिवाइसेस डेवलप करने, बनाने और मार्केट करने में। सीटीओ डॉक्टर चंद्रशेखर भास्करन नायर के पास 34 साल का अनुभव है ट्रांसलेशनल रिसर्च और डेवलपमेंट में। यह दोनों कंपनी के फाउंडर्स हैं और शुरुआत से ही कंपनी चला रहे हैं। इंस्टीट्यूशनल बैकर्स को आरएचपी में सिर्फ कैपिटल एलोकेशन और स्ट्रेटेजिक एडवाइस देने वाले पार्टनर्स बताया गया है। प्रोमोटर्स करीब 46.5% हिस्सेदारी के साथ फाउंडर लेड कंट्रोल बनाए हुए हैं। अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, वैल्यूएशन। FY26 के डाइल्यूटेड ईपीएस 14 रुपये 77 पैसे मानकर प्राइस बैंड RS768 से RS807 पर आईपीओ करीब 52 से 55 गुना पीई पर प्राइस हुआ है। आरएचपी में लिखा है कि इस बिजनेस का कोई डायरेक्ट लिस्टेड पीयर नहीं है। कंपनी 4 लूसली रेफरेंस्ड पीयर्स देती है, जिनका एवरेज पीई करीब 65 गुना है। मोल्बियो रेंज के निचले हिस्से में प्राइस हुआ है, पर आरएचपी खुद यह मानता है कि तुलना कमजोर है। कंपनी का एनएवी प्रति शेयर 101 रुपये 51 पैसे है और आईपीओ बुक वैल्यू के करीब 7.5 से 8 गुना पर आ रहा है। अब पूरे एनालिसिस के स्कोर कार्ड पर बात करते हैं, जो 5 कैटेगरीज पर आधारित है और सभी कैटेगरीज को 20 में से अंक दिए गए हैं। मार्केट अपॉर्चुनिटी को 20 में से 17 मिले हैं, क्योंकि टीएम बड़ा है और स्ट्रक्चरली बढ़ रहा है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को भी 17 मिला है, पेटेंट्स और डब्ल्यूएचओ एंडोर्समेंट के कारण। मैनेजमेंट और कैपिटल एलोकेशन को 15 मिले, क्योंकि टीम फाउंडर लेड है, पर कुछ गवर्नेंस फ्लैग्स हैं। फाइनेंशियल क्वालिटी को 14 मिला, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के बावजूद मार्जिन्स में गिरावट है। स्केलेबिलिटी और ऑप्शनैलिटी को 16 मिला, क्योंकि रेडियोलॉजी और डिजिटल पैथोलॉजी में एडजेसेंसी है। कुल स्कोर 100 में से 79 है। मोल्बियो एक जेन्युइनली स्ट्रॉन्ग बिजनेस क्वालिटी दिखाती है, पेटेंट्स और डब्ल्यूएचओ एंडोर्समेंट के साथ, लेकिन वैल्यूएशन रिच है, जिससे बहुत सारी अच्छी खबर पहले से प्राइस में शामिल है। दूसरा जोखिम यह है कि रेवेन्यू बेस काफी हद तक गवर्नमेंट और डोनर प्रोक्योरमेंट पर निर्भर है। सार ये है कि बिजनेस क्वालिटी अच्छी है, पर कीमत में पहले से बहुत अच्छी खबर प्राइस इन है, तो किसी भी एग्जीक्यूशन की चूक के लिए बहुत कम गुंजाइश बचती है। तो यह थी हमारी 3 भाग की सीरीज मोल्बियो डायग्नोस्टिक्स पर आरएचपी आधारित एनालिसिस। हमने बिजनेस मॉडल, ओनरशिप, फाइनेंशियल्स और वैल्यूएशन हर पहलू कवर करने की कोशिश की। अगर आपको यह पूरी सीरीज उपयोगी लगी हो, तो तीनों वीडियोस को लाइक जरूर करें। ऐसे ही डिटेल्ड आरएचपी आधारित आईपीओ एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए।